हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सबकी पाठशाला। मैं हूं सुनील ढांडा। आज हम वही नंबर बेस्ड क्वेश्चंस लेंगे कुछ आगे। और पहला क्वेश्चन ये है, द डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर्स इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, तो फाइंड द नंबर। देखिए, दो नंबर हैं, गिवन नहीं है आपको। अगर दो नंबर है, दोनों नंबर का डिफरेंस गिवन है और ये कहा गया है कि एक नंबर दूसरे नंबर का 3 टाइम्स है। नंबर फाइंड करने हमें, तो पहले लेट कर लेंगे हम। लेट वन नंबर बी एक्स। मान लीजिए एक नंबर वहां पर एक्स है और अदर नंबर बी वाई, दूसरा नंबर वाई है। अब पहली बात ये जाननी है आपको कि भाई ये सम नहीं दिया हुआ, उन्हें दोनों का डिफरेंस गिवन है। उन्हें दोनों का डिफरेंस दिया हुआ है। अगर आपके पास सम हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप एक्स प्लस वाई करें, वाई प्लस एक्स कर दें। लेकिन जो डिफरेंस दिया हुआ है तो नेचुरल बात है, हम ग्रेटर में से इस मानक को सबट्रैक्ट करेंगे हम। तो यहां हमें शो करना पड़ेगा कि विच वन इज ग्रेटर, विच वन इज द स्मॉलर। सो हम लेट कर लेते हैं, लेट एक्स इज ग्रेटर देन वाई। एक्स वाई से ग्रेटर है तो डिफरेंस निकालेंगे हम, तो पर जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू 26। अगर मैं x निकालना चाहूंगा तो x हो जाएगा y प्लस 26। इधर जाने पर क्या होगा, ये प्लस का हो जाएगा। क्लियर, हमारी इक्वेशन बन गई। अब हम मतलब इक्वेशन कह रहा हूं मैं कि हमें फाइंड किया ये कि x वैल्यू कितनी है। अब सेकंड क्या कहता है बाद में वो कि वन नंबर इज 3 टाइम द अदर। चक्री गर्म हमारा जो बड़ा नंबर है कौन सा है, वो x है। क्लियर है, तो हम क्या करेंगे कि x इक्वल टू हो जाएगा 3y के। समझ आ जाओगा, x इक्वल टू 3y। अब हम दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। यहां पर x इक्वल टू y प्लस 26 है और यहाँ x इक्वल टू 3y है। मैं इस x को रिप्लेस कर दूंगा 3y से। क्लियर, यहां पर एक टर्म आ जाएगी ओनली y, तो यहां पर लिखा जाएगा 3y इक्वल टू वाई प्लस 26। अगर मैं इस y को इधर शिफ्ट कर दूं मैं राइट साइड, सॉरी लेफ्ट साइड, तो हमारे पास आएगा 3y माइनस वाई इक्वल टू 26। इट मीन्स 2y इक्वल टू 26 एंड y इक्वल टू जाएगा 26 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 13। तो हमारे पास जो है कितनी आएगी, y की वैल्यू 13 आ गई। अब हमें x निकालना है, तो हम जो है इसको 13 को चाहे यहाँ पुट कर दें चाहे हम यहाँ पुट कर दें, कहीं पुट कर सकते हैं। हमें x निकालना है, अगर हम ये पुट करते हैं x इक्वल टू वाई प्लस 26, तो यहाँ पर आएगा x इक्वल टू वाई, हमारे पास कितना है 13 प्लस 26। इट मीन्स x इक्वल टू हो गया 39। क्लियर, तो x 39 आ गया, y 13 आ गया। दोनों का डिफरेंस कितना है 26, आपको मालूम हो गया। और एक नंबर दूसरे नंबर का कितना है 3 टाइम। अब ये इसका 3 टाइम हो गया, ये फाइंड हो गया, तो यू हैव टू चेक इट। क्लियर, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखिए सेकंड में क्वेश्चन दिया है कि रुपीज हमारे पास है 9000। कितना रुपीज हमारे पास 9000 और 9000 वर डिवाइडेड इक्वली अमंग अ सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन, जो कुछ लोगों में डिवाइड करा इक्वली। तो कहता है हैड देयर बीन 20 मोर पर्सन, अगर 20% और बढ़ जाए उसमें, तो पहले चाहिए ओरिजिनल, उसमें 20 और ऐड हो जाए, तो हर पर्सन को जो पहले मिल रहा था उससे 160 लेस हो जाएगा, 160 रुपए कम मिलेंगे। बताइए जो है ओरिजिनल नंबर कितने पर्सन कितने थे। तो हम यहां पर लेट कर लेते हैं, क्वेश्चन 2 है ये कि लेट ओरिजिनल नंबर ऑफ पर्सन बी एक्स, कि जो पहले ओरिजिनल नंबर है इनका वो कितना है एक्स है। ठीक है, अब है ऐड कितने हुए, ऐड न्यू पर्सन इक्वल टू दोगे 20, 20 और ऐड हो गए। अब न्यू नंबर कितना बना आपके पास
न्यू नंबर्स ऑफ पर्सन्स कितने हो जाएंगे हमारे, देखिए एक्स पहले थे, ठीक है, और प्लस कितना हो गया 20, या पहले करो कि लेट कर लीजिए आप कि लेट न्यू नंबर और पर्सन भी आप मान लीजिए वाई है, ठीक है, पहले और एक्स से अब हो गए वाई, 20 ऐड हो गए थे उसमें, तो वाई की वैल्यू क्या आएगी, तो वाई हो जाएगा अकॉर्डिंग क्वेश्चन एक्स प्लस 20, सिंपल सी बात है। देखिए फिर समझिए, हमने लेट कर लिया कि जो ओरिजिनल नंबर ऑफ पर्सन थे वो एक्स थे, जिसको 9,000 रुपये डिवाइड करना था। अब पता लगा 20% को और डिवाइड भी मिलना है वैल्यू, ये वाली सेम वैल्यू इसी में से ही, तो 20 हमने और ऐड कर दिया उसमें। अब 20 ऐड करने के बाद जो न्यू नंबर आए वो कितने आए, वो वाई हो गए। सो मतलब ये हुआ कि वाई किसके इक्वल हो गया, एक्स प्लस 20, या आप ऐसे कर सकते हो कि वाई में से एक्स को सब्ट्रैक्ट करोगे इक्वल टू 20, बात एक ही आएगी, तो इनको उधर जाना पड़ेगा हमें, ठीक है ना, तो वाई इक्वल टू गया एक्स प्लस 20। ठीक, अब आता है सेकंड पार्ट में, और कहता है अगर कि जो पहले पर्सन थे उनको भी 9,000 दिए, जो न्यू नंबर्स है उनको हमने 9,000 दिए, तो फर्स्ट केस में एक पर्सन को कितने मिलेंगे, ये होगा इसमें 9,000 अपॉन एक्स, ये फर्स्ट केस में मिलेंगे एक बंदे को, ठीक है। सेकंड केस में क्या होगा, अब सेकंड केस में पर्सन बढ़ गए तो क्या होगा, तो वाई हो गए, तो 9,000 अपॉन वाई, अब ये मिलेंगे, ये आपको पता है। फर्स्ट पर्सन में क्या हुआ 9,000 अपॉन एक्स, और सेकंड फेज में मिला उसको कितना 9,000 अपॉन वाई, वाई क्या है कि न्यू नंबर ऑफ पर्सन जिसमें 20 ऐड हो चुके हैं। अब नेचुरली बात है कि इसमें पैसा ज्यादा मिलेगा हर पर्सन को, इसमें पैसा हर पर्सन को कम मिलेगा, क्यों, अब 20 और बढ़ गए। सो मीन्स हुआ वी कैन से द 9,000 अपॉन एक्स माइनस 9,000 अपॉन वाई, कितना फर्क आया दोनों में, 160 रुपीज का, यानी जो पैसा इन पर्सन को मिलना था एक्स पर्सन को, ठीक है, मिलना था, अब जब 20% और बढ़ गए तो हर पर्सन पर 160 रुपये का लॉस होगा, उनको 160 अब कम मिलेंगे, पहले ज्यादा मिलते। यहाँ पे क्वेश्चन आ गई। अब मैं इसको पहले बहुत ही सिंपल कर लेता हूँ, मैं ये जीरो ये जीरो ये जीरो कैंसिल हो गई सिंपली, तो यानी 40 को लो या 4 निकाल लो बाहर, आपने 4 को बाहर निकाल लिया, तो यहां पर कितना आएगा, अब ये 4 टू जा 8, फिर 4 टू जा 8, 4 5 20, ये आ गया अपॉन एक्स, ऐसे यहां पर आएगा 225 देन अपॉन वाई इक्वल टू 4 4 जा 16, अब ये 4 खत्म, ये क्वेश्चन वापस ये आ गई। अब हम क्या करेंगे, इस y को यहां से रिप्लेस कर देंगे, y की वैल्यू हमारे पास ये, हम यहां से y को रिप्लेस कर देते हैं, तो हमारे पास आ गया अब 225 अपॉन एक्स माइनस 225 अपॉन एक्स प्लस 20, y को मैंने रिप्लेस कर दिया x प्लस 20 से, और इक्वल टू हो गया 4, क्लियर। अब मैंने इसका एलसीएम ले लिया, एलसीएम लिया मैंने x और x प्लस 20, ये इसका एलसीएम आएगा। अब इस केस में x से x कैंसिल हो जाएगा, तो यहां आएगा 225 ब्रैकेट में x प्लस 20 आ जाएगा, फिर समझ लिया बात को, इस केस में x से x कैंसिल होगा, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा x प्लस 20 से, तो 225 ब्रैकेट में x प्लस देन 20, ये हमारे पास आ गया। नाउ माइनस लिखिए, अब इसमें ये कैंसिल हो जाएगा तो x से मल्टीप्लाई होगा, 225x, यानी दिस डिवाइड, ये हम इससे डिवाइड करेंगे तो दिस कैंसिल बाय दिस, ओनली बचेगा क्या, x हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो 125x आ गया, और इक्वल टू हो गया आपके पास 4। अब देखिए इसमें अब हम इसको सॉल्व करते हैं, फर्स्ट कोई 225 को x से मल्टीप्लाई करो, कितना आ गया बस 225x आएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, तो 225 को 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो आएगा 450, तो कितना आएगा बस प्लस 450, और जीरो है आपके पास ये वाली, तो 20 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं आप, माइनस का
225 इक्वल टू क्या 4 और नीचे क्या आपके पास x और x प्लस 2। देखिए पहले आप इसको कैंसिल करिए, इसको और इसको, क्योंकि 225x है, ये भी 225x ये माइनस का है और 225x ये प्लस का है, दोनों को आपने कैंसिल कर दिया। क्लियर? अब आपके पास ये बचा इक्वेशन में, तो पहले क्या आएगा 4x कर लीजिए, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो बाहर दोनों है तो 4x को मल्टीप्लाई कर लीजिए एक तरफ, अंदर आ जाएगा इसके बाद x प्लस देन ये कितना था x प्लस 20, x प्लस 20, ठीक, और इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास ये 4500। अब आप मल्टीप्लाई करिए, यहाँ 4x स्क्वायर आ जाएगा क्योंकि ये 4x है, ये x है तो 4x स्क्वायर प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे 24 जा 80 x हो जाएगा और देन इक्वल टू हो गया आपके पास 4500। समझ में आ गया होगा ये? ठीक है। अब आप इसको भी रिड्यूस कर सकते हो, किससे? 4 से। तो 4 से रिड्यूस करेंगे आप तो कितना आएगा आपके पास, 4 बाहर ले लीजिए आप, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 4 से करेंगे तो 20x, ठीक है, और इक्वल टू आपका आ गया 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 एंड 4 5 जा 25। आप 4 को हटा दीजिए और इसको आप इधर ले आइए, क्योंकि अभी इधर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही बनी है, तो आपके पास आ जाएगा अब ये एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस 1125। अब आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है, अब आपको सॉल्व कर सकते हो। देखिए इसको इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा, 1 है यहाँ पर तो 1125 ही आएगा। अब 1125 के आप फैक्टर निकालिए आप पहले, तो 5 प्लस 2 7 1 8 1 9, 3 से चला जाएगा, 3 3 जा 9, 22, 3 7 जा 21 और 3 5 जा 15। अब 7 प्लस 3 10 पर ये हो जाएगा 3 से, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15। ये 5 से होगा 25, फिर 5 से होगा देन 5, फिर 5 से होगा 1। ठीक है। अब फैक्टर कैसे निकालेंगे इसके लिए, हमें 20 चाहिए। ठीक है, 20 कैसे, ऐसे देखो ये है 3 3 जा 9, 9 5 जा 45 और 5 5 जा 25। 45 माइनस 25 इक्वल टू क्या होगा 20। क्लियर? सो यहां पर होगा इसमें कि एक्स स्क्वायर प्लस 45x, मैंने 45 बड़ा क्यों लिया, क्योंकि मुझे प्लस का चाहिए, माइनस का आ जाएगा 25x और माइनस 1125। तो आगे मैं इसको अब कर रहा हूं जरा ये। अब आप क्या करेंगे इसमें, आप एक पार्ट ये लेंगे, एक पार्ट आप ये ले लेंगे, x में कॉमन आ जाएगा, x प्लस 45 माइनस 25 कॉमन आएगा, x प्लस 45। क्लियर? अब आ गया आपके पास x प्लस 45। क्लियर? और दूसरा आ गया आपके पास x माइनस 25। अब चूंकि यहां पर हम लेंगे तो x इक्वल टू कितना आएगा माइनस 45 और x इक्वल टू होगा 25। चूंकि पर्सन माइनस में नहीं हो सकते हैं इसलिए हम इसको चूज करेंगे, इसको नहीं, तो ये हो गया x इक्वल टू हो गया 25। यानी पहले जो था वो कितना था 25 था, बाद में कितना हो गया वो 20 और बढ़ गए, बाद में 45 हो गए। क्लियर? ये आपका ये आंसर आ गया। चलिए अब आप लास्ट क्वेश्चन करते हैं इसमें, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में इनको आप एक बार देख करके दोबारा रिपीट करेंगे, आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। ये क्वेश्चन नंबर 3, माया वेंट टू ए बैंक विड्रॉ ₹4000। माया बैंक में गई किसके लिए, 4000 रुपीज को विड्रॉ करने के लिए। ठीक है, देन शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव ₹50 एंड 100 रुपीज ओनली, नोट्स ओनली, या तो मुझे 50-50 के नोट देना या 100-100 के नोट देना। ठीक है, अब कहता है नहीं, माया गॉट 50 नोट्स इन ऑल, उसको सिर्फ 50 मिले टोटल, और कहता है फाइंड नाउ
हाउ मैनी द नोट्स ऑफ ₹50 एंड 100 शी रिसीव, यानी उसको सिर्फ 50 के और 100 के नोट लेने थे। अब वो कहता है टोटल जो है उसको 50 नोट मिले। अब कितने 50 के, कितने उसके होंगे 100 के, टोटल वैल्यू की 4000 है। तो हम पहले हम लेट कर लेंगे, लेट देन नंबर ऑफ एक्स, देन या वैसे करिए इसको, लेट होगी नेट 50 रुपीज 50 नोट्स बी एक्स, जो 50 रुपये नोट है वो एक्स है, शॉर्ट हो जाएगा जरा ये, और लेट ₹100 नोट्स बी वाई, यानी कि हमें 50 के नोट तो उसने एक्स दिए और 100 के नोट दिए हमने को वाई। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कहता है वो कि टोटल नोट जो उसको मिले, नंबर नोट वो मिले आपको 50, ठीक है, यहां दिया हुआ है टोटल जो है वो 50 रुपीज दिए उसने, 50 नोट्स दिए, यानी कि क्लियर, कुछ 50 के कुछ 100 के, तो ये होगा एक्स प्लस वाई। देखिए ना, हमने 50 रुपीज के नोट को जो नंबर थे वो एक्स मान लिए और जो 100 रुपीज नोट के नंबर थे वो वाई मान लिए। इन दोनों को अगर प्लस करेंगे तो इक्वल टू 50 आएगा। ये आपका इक्वेशन 1 बन गई, क्लियर। अब आप एक को ये मालूम है कि 50 रुपीज के एक नोट की वैल्यू कितनी है, 50 रुपीज, क्लियर, और 50 रुपीज के जो मेरे पास कितने हैं एक्स नोट हैं उसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है। अब ये निकालते हैं द वैल्यू ऑफ रुपीज 50 नोट्स इक्वल टू 50 रुपीज, ठीक है, और वैल्यू ऑफ रुपीज 50 एक्स नोट्स, ये एक ही है, एक्स नोट इक्वल टू होगा 50 एक्स। रुपीज 50 के नोट एक वैल्यू जो है वो 50 रुपीज है और रुपीज 50 का नोट जो है उसके एक्स नोट की वैल्यू 50 एक्स हो जाएगी। सेम भी आएगा इसमें कि वैल्यू ऑफ 1 रुपीज 100 नोट्स इक्वल टू 100 रुपीज और वैल्यू ऑफ द एक्स रुपीज 100 नोट्स कितनी रहेगी, वो हो जाएगी 100 इंटू वाई, ठीक है, यहाँ एक्स वाई है यहाँ पर, तो वाई लगाइए यहाँ पर। तो एक्स की वैल्यू कितनी होगी 50x और वाई की वैल्यू होगी 100y। मैं दोबारा समझाता हूँ इसमें कि हमने जो है बैंक से या तो 50 के नोट लिए या लिए 100 के नोट। बैंक वाले ने हमें एक्स तो दे दिए 50 के नोट और वाई दे दिए 100 के नोट। अब इन दोनों को मिलाकर मेरी जेब में 50 नोट हैं टोटल, ठीक है, कुछ एक्स मतलब कुछ 50 के कुछ आपके 100 के, तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू 50 इक्वेशन 1 हो गई। सेकंड कहता है वैल्यू के ऊपर क्या कि 50 रुपए के एक नोट की वैल्यू कितनी है 50 रुपए और 50 रुपए के एक्स नोट में जेब में है उसकी वैल्यू कितनी होगी 50 एक्स हो जाएगी। 50 के एक नोट की वैल्यू 50 और एक्स नोट की वैल्यू 50 एक्स। सेम वे द वैल्यू ऑफ द 100 रुपीज नोट इक्वल टू 100, लेकिन जो वाई नोट्स हैं उनकी वैल्यू 100 वाई, क्लियर। तो ये इनटू है कि एक्स मान लो, तो मैं इसको 100 वाई कर देता हूं। अब आप लगा लिया टोटल, टोटल क्या है, टोटल वैल्यू आ जाएगी बाद 50x प्लस 100y इक्वल टू 4000, 4000 लिया उसने। अब आप इसको जो है सॉल्व कर लीजिए, 0 0 0 कैंसिल करिए, 5 रिमूव कर दीजिए, तो होगा x प्लस y कितने 2y इक्वल टू हो गया 5 8 या 40 80 रुपीज। ये क्वेश्चन 2 हो गई। अब फर्स्ट को सेकंड को सॉल्व कर लो, x प्लस वाई इक्वल टू 50, देखिए माइनस 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 ये कैंसिल हो गया, 2y माइनस वाई इक्वल टू वाई इक्वल टू कितना आ गया 30, यानी कि आपके पास 100 रुपीज के जो है वो 30 नोट होंगे, ठीक है। अब आपको x निकालना है, x निकाल लीजिए आप, x प्लस वाई इक्वल टू 30 है, तो x प्लस 50 है और x प्लस 30 इक्वल टू हो गया 50, और फिर आप करेंगे इसमें कि x इक्वल टू 50 माइनस 30 इक्वल टू 20, यानी 50 रुपए वाले आपको पास 20 नोट होंगे। अब चेक कर लीजिए आप, दोनों का टोटल कितना आ गया 50। अब 50 के एक नोट की वैल्यू कितनी है 50 रुपए, तो 20 नोट की वैल्यू कितनी होगी आपके पास, वो होगी 1000,
ऐसे 100 रुपए के एक नोट की वैल्यू कितनी है? 100 रुपया। और 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास? 3000। अब टोटल लगाओगे कितना आएगा आपके पास? 4000। क्लियर? ये भी क्वेश्चन बहुत इजी है, हार्ड नहीं है। प्रैक्टिस करोगे आपको समझ सब आ जाएगा। ठीक है, तो आज आपको 3 क्वेश्चन मैंने और सॉल्व करा दिए हैं जो अक्सर जो है एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। थैंक यू।